अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक बहाली, मेरे पास आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी कब आने वाली है और हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमारा उर्दू में 50 नंबर है तो हम एलिजिबल हैं या हमारा 100 नंबर है तो हम एलिजिबल हैं, इसका फॉर्म कब तक आएगा, क्या पैटर्न होगा। बहुत सारे जो आप लोगों का जो कमेंट था, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे थे, तो इसी को लेकर आज पूरी जानकारी है। इसका डेट कब तक आने की उम्मीद है, कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों का आ रहा है कि इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, तो बहुत ही अहम जानकारी आज आपको देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इस वक्त उर्दू की जो है सबसे बड़ी और सबसे बम्पर बहाली है। यानी सबसे बड़ी बहाली इसलिए है कि इसके अंदर सैलरी काफ़ी अच्छी है, आपको 5 लेवल का इसमें वेतन दिया जाएगा। और उर्दू के लिए खासतौर पर उर्दू से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो उर्दू के जानने वाले हैं, जो हिंदी के जानने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह का मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए इसका फ़ायदा इसका ज़रूर उठाएं। देखिए, इससे पहले जो इसकी बहाली आई थी वो 2019 में बहाली आई थी। 2019 में बहुत सारे लोग उस वक्त फॉर्म भरे थे, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा सीट उस वक्त थी नहीं, कुछ 1294 कुछ सीट थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त 3 कैटेगरी की बहाली हुई थी, उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा अनुवादक, इस तरह की बहाली हुई थी। लेकिन इस मरतबा क्योंकि सीट भी काफ़ी है, 3300 प्लस सीटों पर इसकी बहाली को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर इस सिद्धार्थ साहब की तरफ से तमाम तर जानकारी यहाँ पर दी गई थी। देखिए, आप लोगों का जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या इसका डेट फॉर्म आ चुका है। देखिए, डेट फॉर्म को लेकर उम्मीद की जा रही है कि आपका नेक्स्ट महीने में इसका फॉर्म का डेट आने वाला है। विभागीय स्तर पर इसकी कार्रवाई चल रही है, विभागीय स्तर पर इस पर काम चल रहा है। अगले महीना किसी भी दिन या किसी भी हफ्ते आपका यहाँ पर डेट को जारी किया जा सकता है, फॉर्म डेट को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। अगले महीना हो सकता है कि आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाए, इसलिए कि इसके ऊपर विभाग के अंदर काम चल रहा है और विभाग इसको लेकर तैयारी कर रही है। इसीलिए आप लोगों को अभी से क्या है, तैयार रहना, अभी से आप लोगों को सतर्क रहना। ऐसा नहीं कि अभी इसका डेट नहीं आया है तो हम तो जो तैयारी कर रहे हैं उसको हम छोड़ दें। तो इसका जो सबसे बड़ी जो जानकारी है कि इसका अगले महीना इंशाल्लाह इसकी डेट आने की उम्मीद है। ये तो हो गया डेट को लेकर जो आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न था, जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, वो आपका यहाँ पर दूर हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का था वो ये था कि क्या हम भर सकते हैं, हमारा 50 नंबर उर्दू के अंदर है और हमारा 100 नंबर उर्दू है। देखिए, जिसका भी उर्दू के अंदर 50 नंबर है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि पिछले साल जो दिशा निर्देश था, पिछले साल जो इस तरह की जानकारी थी कि उसमें 50 नंबर वालों को अलाउ नहीं किया गया था। आपका 100 नंबर होना ज़रूरी है। अब 100 नंबर में आपका जितना भी नंबर आ जाए, आपका पास मार्क्स जैसे 100 नंबर में आपका 35 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, उससे मतलब नहीं, आपका 100 नंबर वाला पेपर होना चाहिए। ये जो आपका जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है, इसको मैं आपको दूर कर रहा हूँ कि 100 नंबर वाला पेपर होना चाहिए, 50 नंबर वाला पेपर नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि पहले जो लोगों ने मैट्रिक दिया है तो उस वक्त उन लोगों का इंटर में भी, मैट्रिक में भी 85 नंबर का उर्दू चलता था। लेकिन अब क्योंकि अब बिहार बोर्ड में भी अब 100 नंबर का उर्दू चलता है, और जिन्होंने फोकानिया या मौलवी किया है तो उसके लिए तो एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पर 100 ही नंबर का उर्दू होता है, वहाँ पर कोई भी पेपर 50 नंबर का नहीं होता है। तो ये याद रखें कि फोकानिया मौलवी वाले इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपको क्या करना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है अपने एक फ़ाइल में जमा कर देना, चाहे उसमें मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, उसमें आपका अंक पत्र हो, ये तमाम चीज़ें। अगर आप BC EBC वगैरह, आप अगर आरक्षण कोटि से आते हैं तो आप वो बना ले, जैसे NCL वगैरह है। आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप EWS कैटेगरी पहले से आपको एक फ़ाइल में जमा करके वहाँ पर क्या है उसको रखना है। ये जो सबसे जो अहम जानकारी है, जो आपके दस्तावेज से रिलेटेड है, जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ये 2 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आ रहा था। और तीसरी बार पूछ रहे हैं कि एज लिमिट के बारे में भी आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, इसकी एज क्या है। देखिए, पिछले बार जो इस तरह का एज था उस वक्त 37 साल, आप जानते हैं कि जनरल
जनरल कैटेगरी वाले बिहार के अंदर इस फॉर्म को भरते हैं, और उसके बाद अगर कोई दूसरी कैटेगरी से है तो उसको 40 साल 42 साल SC ST वगैरह को 40 से 42 साल तक वहाँ पर मिलता है। और महिला जो है उनको, या चाहे वो सामान्य हो या आरक्षण हो, उनको यहाँ पर 40 साल उनको यहाँ पर एज मिलने वाली है। तो क्योंकि आरक्षण को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी आरक्षण है, EWS भी है, और ये तमाम कैटेगरी की सीट भी रिजर्व होती है, तो उसके लिए आपको किसी तरह का कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ये जो आप लोग का जो बार बार 2-4 क्वेश्चन जो आ रहा था, ये आपको मैं सोचा कि आप लोग को ज़रूर इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दूँ। और उसके बाद सैलरी के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं कि इसकी सैलरी क्या होने वाली है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर 5 लेवल का वेतन है, करीब करीब आपकी इसकी सैलरी करीब 40,000 से 42,000 से आपकी इसकी शुरुआत होने वाली है। यानी आप एक अधिकारी के पर बन जाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेटर की ये बहाली आपको यहाँ पर निदेशालय में दिया जाएगा, आप हो सकता है ब्लॉक में भी भेज दिया जाए। अब आपको वहाँ पर आपको मुख्यमंत्री वगैरह का जो कार्यालय है इस वहाँ पर भी आपको भेज दिया जाए। यही आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। आपको यहाँ पर क्या है कि आपको थाने वगैरह में भी इसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फजूल काम में लगे रहते हैं। बहुत सोचते हैं कि अभी तो इसका डेट आया नहीं है, बाद में याद तैयारी कर लेंगे, बाद में इसके ऊपर हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग इसको लेकर परेशान हैं कि बहाली कब आने वाली है, लेकिन उनकी तैयारी कुछ नहीं है। देखिए, आपको तैयारी जो करने के लिए आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें, देखिए आपको क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सब लोग अच्छा तैयारी करते हैं, सब लोग अच्छा तैयारी करवा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब आपको चुनना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। आप सबसे ज़्यादा उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू पर आपको पकड़ बनाना है, उसकी जो लुगात है उसको रटना है, और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको सीखना है कि ट्रांसलेट किस तरीके से उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू में किस तरीके से किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं। पिछले बार आप जानते हैं कि 2 पेपर हुआ था। पहला हुआ था PT, दूसरा मेंस। PT उस वक्त होता है जब आप 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरता है तो PT होता है। उसमें जब PT में क्योंकि अधिक सीट यानी 5 गुना सीट वहाँ पर क्या किया जाता है, 5 गुना सीट से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर क्या किया जाता है, पास किया जाता है। जितने 5 गुना से ज़्यादा सीट के बच्चों को वहाँ पर लिया जाता है, उसके बाद फिर उनको मेंस एग्ज़ाम में दिया जाता है। पिछले बार क्या हुआ था, आपका वहाँ पर वाही जमा से भी क्वेश्चन आए थे, अजदाद से भी आया था आपका क्वेश्चन, उर्दू इस्तिलाहात से भी, हिंदी इस्तिलाहात से भी आपका कुछ जुमले भी आए थे। आपको 1 लाइन का उर्दू दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हिंदी, हिंदी, उर्दू, इस तरह दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या है कि अभी से वाक्य आपको बनाना चाहिए, अभी से आपको जुमले पर ध्यान देना चाहिए, आपको लुगत वगैरह याद करना चाहिए। फिर मेंस पेपर 200 नंबर का होता है, उसमें 100 नंबर कवायद का होता है, 100 नंबर में उसमें 40 नंबर उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, 20 नंबर आपका उर्दू से इंग्लिश वगैरह होता है। और PT में 100 ही नंबर का होता है, लेकिन आपका वाही जमा, अजदाद, तज़किर व तानीस, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, इस्तिलाहात वगैरह इसके अंदर आपका पूछा जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले अभी PT की तैयारी, आपको अभी मेंस की तैयारी में नहीं जाना, आपको अभी PT की तैयारी में लगना है। आपका PT जब निकलेगा तभी आप मेंस के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये जो बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चन था, पूछ रहे थे डेट कब आएगा, हमने पूरी जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इसका डेट कब आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।